वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है? भारत की तरह नहीं है कि आप यूपी और बिहार से जाकर उठकर मुंबई में या बेंगलुरु में जाकर व्यापार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के गांव से आकर आप गुड़गांव में व्यापार कर सकते हैं। नो, बीजिंग में है तो बीजिंग का ही परमिट है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। रोजगार वो जो सरकार देगी वही तय करना पड़ेगा। अगर आपने कहा बेरोजगार हो, सरकार ने कहा कि आप चलिए लेबर मजदूरी करिए, आप होंगे ग्रेजुएट, खत्म, आपका हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुझे लगता है इस ढंग के एब्सर्ड बातें नहीं करनी चाहिए और शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा। दोस्तों AR रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। इसलिए आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी ला सकें। धन्यवाद। आइए, आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस समय मौजूद हैं। सुधांशु जी, अब सवाल ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, राहुल सच बोल रहे हैं, बीजेपी को सच कड़वा लग रहा है क्या सर? देखिए, आलोक जी ने अपने वक्तव्य में पहले तो एक बात कही, उसे मैं उनके लिए उनकी बात का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि किसने गड़बड़ियां ज्यादा की, यानी उस आरोप लगाने की प्रक्रिया में उनकी ये परोक्ष स्वीकारोक्ति है कि ये गड़बड़ी है जो राहुल गांधी जी ने बोला। दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस प्रकार की डिबेट्स में इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए कि मीडिया में किसका फोन आया और क्या आया, क्योंकि अगर आज आपने कहा ना कि पीएमओ से फोन आता होगा, तो आज तो दर्शकों को यह लग रहा होगा कि राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। आज संदेह तो यह खड़ा होने की संभावना दिख रही है और आप लोग वो वाली आक्रामकता नजर आ रहे हैं। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं, पर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है? भारत की तरह नहीं है कि आप यूपी और बिहार से जाकर उठकर मुंबई में या बेंगलुरु में जाकर व्यापार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के गांव से आकर आप गुड़गांव में व्यापार कर सकते हैं। नो, बीजिंग में है तो बीजिंग का ही परमिट है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। रोजगार वो जो सरकार देगी वही तय करना पड़ेगा। अगर आपने कहा बेरोजगार हो, सरकार ने कहा कि आप चलिए लेबर मजदूरी करिए, आप होंगे ग्रेजुएट, खत्म, आपका हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुझे लगता है इस ढंग के एब्सर्ड बातें नहीं करनी चाहिए और शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा कृषि में, कृषि हमारे यहां ज्यादा है, और उसके बाद अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में घोस्ट टाउन है चाइना में। एवरग्रांड उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी साहब डिफॉल्टर हो गई। 1 दर्जन रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मकान लेने के लिए, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। और बता दूं आलोक जी, 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं चाइना में जहां एक भी ट्रेन नहीं आती। उन्होंने बना के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई जाने वाला ही नहीं है। ये राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है जाके? ये अंकल सैम ज्ञान दिए हैं क्या? वो अमेरिका में बैठे थे, वो अंकल जी जो बताए थे ना कि ईस्टर्न इंडिया वाले चाइनीज तो ये और वेस्टर्न इंडिया वाले अरब के शब्दों को अगर मैं आपके सामने रखूं आलोक जी, ये एब्सर्ड, इलॉजिकल तुलना जो राहुल गांधी कर रहे हैं सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, इसी वजह से ये एब्सर्ड, इलॉजिकल आंकड़े वो लेकर आए। मैं समझता हूं किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता? हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है। हरियाणा के अंदर 37% NSSO कहे कि बेरोजगारी है, और हरियाणा के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, उनके यहाँ परमिट है, सिस्टम नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम तुलना थोड़ी कर रहे हैं। से तुलना क्यों? उनके यहाँ अगर बंद, एक मिनट इतने, अरे भाई, चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। क्या हो गया मीडिया के साथियों को, आप लोगों को? भाई
चीन से तुलना करना किसी भी चीज में क्या मतलब, बिल्कुल देशद्रोह का काम है क्या? नहीं सर, वहाँ के तो हालात ही खराब है ना। प्रोमो चलाया जो अभी जो सुधांशु जी ने कहा है। सुनिए ना आप, हाँ। सुनिए रोमाना जी, सुनिए रोमाना जी, सुनिए, मैं उत्तर दे तो रहा हूं आपको। आप सुधांशु जी के बीच में नहीं बोली, मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रेन नहीं जाती। अरे यहां एक महीने में 26 ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। वो रेल मंत्री जो है, 2 ट्रेनें आपस में आके खड़ी हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। चीन में 26 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर ट्रेन नहीं गई, उसकी इनको चिंता है। बांग्लादेश की इनको चिंता हो जाती है, अपने यहां की कोई चिंता नहीं होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं रोमाना जी, आप ही बता दीजिए हमारे यहां पर एम्प्लॉयड आदमी की क्या परिभाषा है, आप बता दीजिए जरा। ठीक है, आपको नहीं पता होगी, मैं बता दूंगा। सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि हमारे मैं बता देता हूं। हाँ, बताइए। अगर एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है, आप इतनी सीनियर एंकर हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, आइए सुधांशु जी बताइए। कितने घंटे रोजगार पर एम्प्लॉयड माना जाता है आदमी को, आप बताइए ना। सुधांशु जी क्यों आ जाए, आप बता दीजिए ना। मैं पुनः, आप लोगों को 20-20 साल हो गए मीडिया में बैठे, एक हफ्ते में अगर 2 घंटे, एक मिनट सुधांशु भाई, एक मिनट, मुझे बीच में रोमाना जी ने गलत रोका, मैं इसलिए चिल्लाया। केवल एक हफ्ते में अगर 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाए तो वो रोजगार परक माना जाता है। 96% अभी भी बेरोजगारी जो है वो अनऑथराइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। मैक्सिमम आंकड़े जो है वो किसानों से आंकड़े जोड़कर आपने जोड़ दिए उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट पर आपके आंकड़े कह रहे हैं कि 13% स्किल लोगों को केवल हम रोजगार दे पाए। तमाम जगह पर हालत खराब है, उसके बावजूद युवा सुसाइड रेट बढ़ रहा है युवाओं का, लेकिन कंपैरिजन कर दिया है तो देशद्रोह हो गया। नहीं तो ठीक है, चाइना के पैसे पर पल रहे हैं। अरे